हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी जो है आप लोग कर रहे हैं और इसकी तैयारी जो है आप बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ करें तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स जो है वह कराया जा रहा है और वह भी बिल्कुल फ्री में, यानी इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मांगा जाता है और ना ही कोई पीडीएफ बेचा जाता है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपसे बोले थे कि परीक्षा के पहले तक जो है लाइब्रेरी साइंस का जो भी टॉपिक है वह समाप्त कर दिया जाएगा और आप खुद से इसका नोट्स बनाएं, ताकि जब आप वीडियो देखकर जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते बनाते जो है आधा जो है वह आपके याद हो जाएगा आपको, और उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको टॉपिक का पूरा भाग जो है वह आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप नोट्स जरूर बनाएं और हम चलते हैं उस टॉपिक्स की ओर जो हमने पढ़ रहे थे डॉक्टर एशा रंगनाथन के जीवनी के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर एशा रंगनाथन के जन्म से लेके और उनकी मृत्यु तक जो है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनको कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था और उनकी जो है पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्या है यह आप लोग भली भांति जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस क्या है। तो हम चलते हैं एशा रंगनाथन के जो पुरस्कार एवं अवार्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, डॉक्टर एशा रंगनाथन को 1935 में राव साहब के सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, 1935 ईस्वी में इन सब बातों को आप जरूर अपने नोट्स में दर्ज करें। दोस्तों, 1935 ईस्वी में राव साहिब के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, 1948 ईस्वी में डिलीट की उपाधि मिली। दोस्तों, यहां प्रश्न बनता है कि 1948 ईस्वी में डिलीट की उपाधि मिली, तो डिलीट की उपाधि जो उन्हें मिली थी वह उन्हें कहां मिली थी? तो दोस्तों, जब उन्हें 1948 ईस्वी में डिलीट यानी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर साइंस, दोस्तों यह जो है 1948 ईस्वी में डिलीट की उपाधि उन्हें मिली थी। यह कहां मिली थी? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हें यह डिलीट की उपाधि मिली थी। आगे है 1957 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था। दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर एशा रंगनाथन को जो है 1935 में राव साहिब मिला, 1948 में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिलीट की उपाधि मिली और 1957 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। आगे दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन साहब जो है उन्हें डिलीट की उपाधि, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि डॉक्टर रंगनाथन साहब को डिलीट की उपाधि कितने बार मिली, यानी वो डिलीट जो है कितने बार किए? तो डिलीट जो है उन्होंने 2 बार की थी। एक की थी 1948 ईस्वी में और दूसरा जो है 1964 ईस्वी में डिलीट की उपाधि उन्हें मिली थी। यानी दोस्तों, डिलीट की उपाधि जो है उन्हें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी यानी पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय कहां है? तो यूएसए में है। यानी उन्हें 1964 में डिलीट की उपाधि मिली और 1948 में भी मिली। यानी डॉक्टर एशा रंगनाथन को
उनके जीवन में 2 बार डीलिट की उपाधि मिली, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है। दोस्तों आप इस पॉइंट को एक जगह नोट करें कि उन्हें 2 बार डीलिट की उपाधि मिली थी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरा पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, वो कहां है तो यूएसए में है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आप खुद से नोट्स बनाएं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। अरे भैया पीडीएफ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ आप जब लोगे तो बुक भी मार्केट में मिल रहा है, बुक भी आप मार्केट से ले सकते हैं, पर बुक से आप क्या पढ़ोगे? जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक जो है आपको याद नहीं होगा। तो याद करने के लिए दोस्तों हम आपको बार बार रिपीट करते हैं कि आप इन टॉपिक्स को जरूर अपने नोट्स में नोट करें, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आपको पता ही है नोट करते करते आधा बात जो है आपके ज्ञान में आ जाएगा, और जब बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं आपसे कि आप जो है नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए 24 आवर हम तैयार रहते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई कमेंट आता है तो उसका जवाब हम देते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिनका जवाब हम ना दिए हों। तो फ्रेंड इन सब टॉपिक को आप जरूर नोट करें। अगला है दोस्तों 1970 ईस्वी में उन्हें मार्गरेट मन के सम्मान से सम्मानित किया गया। मार्गरेट मन जो अमेरिका लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा इन्हें मार्गरेट मन का जो है सम्मान इन्हें दिया गया। अब पूछा जाएगा आपसे दोस्तों, कई बार प्रश्न आ चुका है कि मार्गरेट मन रंगनाथन साहब को कब मिला था और कहां मिला था। तो फ्रेंड मार्गरेट मन जो है सम्मान यह 1970 ईस्वी में एएलए मींस अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन के द्वारा इन्हें मार्गरेट मन से नवाजा गया था। तो दोस्तों ये सब जो है ये रंगनाथन साहब की जो है ये उन्हें अवार्ड्स और सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। सो यहां पे है। और आगे हम चलते हैं दोस्तों कि रंगनाथन द्वारा यानी रंगनाथन साहब के द्वारा कितने पुस्तक लिखे गए और मुख्य रूप से कौन कौन हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि रंगनाथन साहब के द्वारा लिखे गए पुस्तक जो है वह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेंगे कि रंगनाथन साहब के द्वारा जो बुक्स लिखे गए थे उनमें मुख्यतः 62 बुक्स हैं। डॉक्टर एसा रंगनाथन ने अपने जीवन में 62 किताबें लिखे और 1500 पांडुलिपियां लिखी। दोस्तों इस बात को आप जरूर नोट करेंगे। रंगनाथन द्वारा लिखित साहित्य जो है यानी पुस्तक जो है, सबसे पहला पुस्तक जो है दोस्तों वह 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यह आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को आपको हम जो है लाइब्रेरी साइंस का जो है 5 लॉज यानी 5 पिलर जो हैं ये लाइब्रेरी साइंस के कहे जाते हैं। 5 पिलर जो है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरी साइंस के जो 5 पिलर हैं वो इसे ही कहे जाते हैं। तो फ्रेंड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये जो है रंगनाथन साहब के द्वारा 1931 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन कोड यानी कहीं कहीं आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में सीसी लिखा मिलेगा। सीसी इट मींस क्लासिफिकेशन कोड। दोस्तों क्लासिफिकेशन कोड जो है रंगनाथन साहब के द्वारा 1933 ईस्वी में इसे लिखा गया था। दोस्तों हम 8-10 पुस्तक के बारे में आपको बता रहे हैं जो रंगनाथन साहब के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो लिखे गए हैं, उन्हें हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। तो पहला है दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब लिखा था तो 1931 ईस्वी में उन्होंने इस बुक को लिखा था। उसके बाद है क्लासिफिकेशन कोड। दोस्तों क्लासिफिकेशन कोड को
1933 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, यह भी आपको पढ़ना है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वह CCC, यानी जब आपसे पूछा जाए कि CC उन्होंने कब लिखा था, तो 1933, यानी प्रकाशन जो है उसका 1933 ईस्वी में उसका हुआ था। यानी CC क्लासिफिकेशन कोड, CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। दोस्तों CC 1933 में लिखा गया था और क्लासिफाइड कैटलॉग जो कोड जो है वह 1934 ईस्वी में लिखा गया था। तो फ्रेंड यह 3 बुक क्लियर हो गया। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी 1931 में प्रकाशित हुआ था, क्लासिफिकेशन कोड 1933 में हुआ था और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इन टॉपिक को आप दोस्तों जरूर नोट करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी टॉपिक्स बताते हैं वह बिल्कुल सटीक और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो है उन्होंने 1934 में इसका किया था। और अगला है प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों प्रोलोगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है इसका जो है 1937 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है 5वां पुस्तक जो है वह थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इस पुस्तक जो उन्होंने लिखा था 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो इसका प्रकाशन जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों यह एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यह जो है 7वें नंबर पे जो बुक्स है यह और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें इनवाइट किया गया था और डॉक्टर रंगनाथन साहब ने वहां 2 साल रहकर लगभग 1 लाख पुस्तकों का क्लासिफिकेशन किया था, यानी वर्गीकरण किया था। तो फ्रेंड यह पुस्तक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यह 1945 यानी जब वे BHU में थे तभी यह पुस्तक को उन्होंने लिखा था। इसी में दोस्तों 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण के 9 फॉर्मूला जो हैं वह इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्गीकरण के 9 स्टेप्स जो हैं वह एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में लिखा गया है। दोस्तों इसका उन्होंने जो है 1945 ईस्वी में इस किताब को उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वह उन्होंने 1951 ईस्वी में लिखा था। दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस, सबसे पहले तो उन्होंने जो डिग्री लिया है वह डिस्टेंस से डिग्री लिया है, रेगुलर तो पढ़ा नहीं है। और डिस्टेंस में होता क्या है कि बस परीक्षा दीजिए और मार्कशीट आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड यदि आप इस तरह से पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस से डिग्री लिए हुए हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल जो है आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताएगा और आपको परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे वह इस टॉपिक्स के अंदर ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड अगला बुक है द मैन एंड मैथमेटिशियन। यह बुक जो है उन्होंने 1957 ईस्वी में लिखा था। द मैन एंड मैथमेटिशियन यह
1957 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। अगला बुक है हेडिंग्स एंड कैनन्स। हेडिंग्स एंड कैनन्स जो है यह उन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। एंड नेक्स्ट है अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक 1992 में। इट इज बायोग्राफी ऑफ रंगानाथन। दोस्तों यह बुक जो है उन्होंने नहीं लिखा था, यानी उनकी बायोग्राफिक जो है वह इस बुक के अंदर है। तो इस बुक के दोस्तों कौन लिखे थे? तो रिटन बाय पीएन कौला, यानी पीएन कौला के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक 1992। तो फ्रेंड यह जो है रंगनाथन साहब की बायोग्राफी इसमें लिखी गई है। तो इसे कौन लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक 1992 यह जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यानी इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछता है कि रंगनाथन साहब का बायोग्राफी जो लिखी गई है वह पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका नाम जो है अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक इसका नाम है, और यह पीएन कौला के द्वारा जो है लिखा गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो फर्स्ट इसमें जो है फर्स्ट बुक्स है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियन साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस के 5 जो सूत्र हैं वे कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको पढ़ने में लगेगा और समझने में भी काफी आसान होगा। तो अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो है आपको विस्तार से हम बताएं, और इस प्रश्न से 3-4 इस टॉपिक से 3-4 प्रश्न जो है आना ही आना है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है वे कौन कौन से हैं और किनके द्वारा यह सूत्र जो है दिया गया है। तो फ्रेंड हम आगे बढ़ेंगे, और यहां तक तो हो गया कि रंगनाथन साहब की जीवनी जो है बायोग्राफी जो है वो किस में है, तो अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक में है। फ्रेंड आगे है 1961 में डॉक्टर एसा रंगनाथन के द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस का जो है स्थापना किया गया था। दोस्तों यह क्या है? तो यह डॉक्टर रंगनाथन साहब के जितने भी पुस्तक हैं, यानी लगभग 62 उनके पुस्तक जो हैं वे इसी लाइब्रेरी साइंस जो बेंगलोर में है इसी में उनका सारे पुस्तक जो है कॉपीराइट के करके रखा हुआ है। यानी जो भी पुस्तक, यदि आपको पुस्तक चाहिए रंगनाथन साहब का, तो ये बुक कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये कहां है? तो ये बेंगलोर में है। तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उनका कॉपीराइट जो है इस एंडोमेंट में जमा है। तो यह इनका नाम क्या है? तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। रंगनाथन साहब के द्वारा लिखित साहित्य का प्रकाशनाथ, यानी कॉपीराइट जो है इसमें मौजूद है। तो फ्रेंड यहां तक क्लियर हो गया आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछता है परीक्षा में कि SRELS जो है यह कहां पर है? तो दोस्तों यह बेंगलोर में स्थित है। इसमें क्या रहता है? तो रंगनाथन साहब के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है उसकी कॉपीराइट जो है इस लाइब्रेरी साइंस के अंदर, यानी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस जो बेंगलोर में है यहां पर मौजूद है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रंगनाथन साहब ने ट्रिनिटी यानी त्रिमूर्ति की अवधारणा जो है उन्होंने दिया है। त्रिमूर्ति में क्या होता है कि उन्होंने त्रिमूर्ति के जो 3 अवधारणा है, रीडर, बुक और स्टाफ, यानी पाठक, किताब और कर्मचारी, यह तीनों का सामंजस्य जो है दोस्तों लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये तीनों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहले क्या आता है? तो पाठक आता है, पाठक के बाद बुक आता है, बुक के बाद स्टाफ आता है। तो इन तीनों में दोस्तों एक ऐसा संबंध है
जो संबंध यानी जिसके द्वारा एक लाइब्रेरी का जो है सही से निर्माण हो पाता है। जब तक इन तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो हम पुस्तकालय की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि पुस्तकालय में पाठक का होना जरूरी है, बुक्स का होना जरूरी है और कर्मचारी का होना जरूरी है। क्योंकि इनमें से एक भी ना रहे तो हम पुस्तकालय की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, पाठक जो है, यह पाठक को क्या चाहिए? तो पाठक को पुस्तक चाहिए, और पुस्तक को क्या चाहिए? तो पुस्तक को पाठक चाहिए। अब ये चाहिए चाहिए दोनों में तो चाहिए, पर इनको मिलवाएगा कौन? तो रंगनाथन साहब ने बहुत ही इसका अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि पाठक को बुक चाहिए और बुक को पाठक चाहिए, तो इनको कौन मिलवाएगा? तो इनको मिलवाएगा कर्मचारी, यानी स्टाफ जो है इनको मिलवाएगा। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि पाठक, किताब और कर्मचारी का जो है क्या इसमें रोल होता है। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे और अगले टॉपिक में हम उम्मीद करते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पूरी अच्छी तरह से आपको हम बताएं, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो और जल्दी याद हो जाए। तो फ्रेंड, जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।